बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मुझे एटी अरबिक टीचर के कुछ एमसीक्यू से भी मिले हैं जो आज का टेस्ट हुआ था, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस तरह जो और भी एमसीक्यूज मुझे मिलेंगे तो मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको एमसीक्यूज जल्दी मिले। फर्स्ट एमसीक्यूज था कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लिसन। तो अपोजिट ऑफ लिसन जो था वो था स्पीक, ठीक है। अगला एमसीक्यूज था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर वर्ब। तो अब पता नहीं कि वो कौन कौन से वर्ब दिए गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका पास्ट और पास्ट पास्ट पार्टिसिपल ईडी या डी पे एंड हो रहा है, लाइक वॉक, वॉकड, वॉकड। अब यहाँ पे देख ले, ये वॉक जो है वॉकड पास्ट जो है पास्ट टेंस में ये ईडी पे हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गो है तो गो का जो पास्ट है वो गो वेंट है और गॉन है। तो आप देख ले ये डिफरेंट है, ईडी पे एंड नहीं हो रहा है, तो उसको इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। तो वॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर वर्ब। अब आपको जो जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है उनको पता होगा कि अब रेगुलर वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर दीजिएगा। अगला एमसीक्यूज जो था होता क्या, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड एंड। तो एंड के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये कौन सा था, तो ये था कंजंक्शन, ठीक है। अगला एमसीक्यूज था कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एटमॉस्फेरिक का करेक्ट स्पेलिंग मालूम करना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही था, ठीक है। अगला जो एमसीक्यूज था कि कंप्लीट द सेंटेंस शी डैश द टीवी। नो शी इज वाचिंग द टीवी, इज वाचिंग सही था, ठीक है। अगला एमसीक्यूज था कि विच कैस्ट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट इन द ट्रेडिशनल हिंदू कैस्ट सिस्टम। तो इसमें जो सही था वो था ब्राह्मण जो था, ये करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद था कि राणा संगा बिलोंग टू विच रीजन। अब ये रीजन के हवाले से था या डायनेस्टी के हवाले से थी। रीजन की बात करें तो ये मेवर से था, और अगर डायनेस्टी की बात करें तो ये सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। इसके बाद है कि स्कल्पचर जो था, या तो ये था कि स्कल्पचर जो दिया गया था तो ये नाउन है कि नहीं है, यस नो में जवाब देना था, या ये वर्ड दिया गया था कि ये क्या है, तो ये फिर नाउन है, ठीक है। इसके बाद था कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 71%, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि विच प्लेनेट इज द थर्ड क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है। थर्ड क्लोजेस्ट, तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट था वो हमारे पास मरकरी था, ठीक है। इसमें मरकरी, ठीक है। हायर स्टडी वीनस को भी शो कर रही है, लेकिन मेरे बुक में जो मेरे ख्याल से था वो मरकरी था। फिर भी इसमें कुछ टेक्निकलिटी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकता है, ठीक है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो था वो मरकरी था, ठीक है। यहाँ पे मैंने वीनस भी ऐड किया हुआ है, ये रिसेंट स्टडी के मुताबिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से काट लूँ। इसके बाद एमसीक्यूज था कि 4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 2। तो इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। तो सिंपल है कि हम इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ भी 6 को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 6 कट जाएगा, यहाँ 6 2 12 आ जाएगा। 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि काइंडनेस एंड डिग्निटी इज, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। इसके बाद हु एस्टेब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ए.ओ. ह्यूम ने। इसके बाद एमसीक्यूज था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, तो सर हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब थे, ठीक है। मोंटगोमरी है कि क्या है। इसके बाद अर्थमेटिक सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मालूम करने का तरीका इसमें ऐसा था कि 3 से -1 को माइनस करते तो इससे आ जाता 4, इस तरह 7 से 3 को माइनस करते तो 4, 11 से 7 को तो 4, 15 से 11 को तो 4। तो कॉमन डिफरेंस इसमें 4 था। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज। इंशाल्लाह आगे भी मुझे जो एमसीक्यूज मिलेंगे तो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।